से सभी का स्वागत, अभिनंदन और मीडिया के हमारे दोस्तों का धन्यवाद भी। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य और आपका धन्यवाद करने का कारण ये है कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने पिछले 13 सालों में, जब से इसकी स्थापना हुई है, बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लगभग हर क्षेत्र में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इस वक्त भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय बना है। मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम चाहते हैं कि जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय सुविधाएं दे रहा है, जिस किस्म की शिक्षा दे रहा है विश्व स्तर की, उसके बारे में सभी बच्चों तक, माता पिता तक ये बात पहुंचे। और उसमें मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया है पिछले 13 सालों में। सो इसलिए मैं शुरू में ही आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, सभी मीडिया के जो माध्यम हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट, सभी को। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने नया जो लेटेस्ट कीर्तिमान स्थापित किया वो ये है कि क्यूएस एशिया रैंकिंग के हिसाब से जो रैंक हमारा 109 है, उस हिसाब से हम भारत की सर्वप्रथम प्राइवेट विश्वविद्यालय बने हैं। और ये कीर्तिमान लगातार 3 साल से हम स्थापित कर रहे हैं। ये हिस्ट्री है कि 3 साल से कोई यूनिवर्सिटी पूरे भारत की प्राइवेट विश्वविद्यालयों में नंबर 1 स्थान पर रहे। इसी तरह से अगर क्यूएस वर्ल्ड की रैंकिंग की बात करें तो हमारा रैंक 575 है, 575। उस हिसाब से हम पूरे विश्व की 2% यूनिवर्सिटीज में शामिल होते हैं। इस साल जो नया एक और कीर्तिमान आया वो ये है कि 3 ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स, मैं सब्जेक्ट्स नहीं बोलूंगा, 3 ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स में हम पूरे विश्व में टॉप 1% विश्वविद्यालयों में शामिल हुए हैं। क्योंकि हमारा जो रैंक है वो 300 से कम रैंक में, पहले 300 विश्वविद्यालयों में हम शामिल हुए हैं। मैं ग्रुप इसलिए कह रहा हूं, मैं उसमें कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटिंग है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। सो अगर विषय देखे जाएं तो ये 6 विषय बन जाते हैं। और इसके अलावा हमारे 11 और विषय पूरे विश्व में पहले 500 में शामिल हो गए हैं, वो टॉप 2% में आ गए। और ये भी नया कीर्तिमान है। उसमें लगभग सभी के सभी विषय हैं जो आप बात कर सकते हो। मैनेजमेंट है, ह्यूमैनिटीज है, लॉ है, सभी के सभी विषय हैं। एक तो ये कीर्तिमान है जो नया है, बच्चों तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हमने 5500 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं पिछले 5 साल में। पिछले साल ही हमने 753 पेटेंट फाइल किए हैं। यह नया कीर्तिमान है। किसी भारत के विश्वविद्यालय ने आज तक 5500 पेटेंट फाइल नहीं किए हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक किसी उद्योग ने, किसी कारपोरेट ने भी 5500 पेटेंट फाइल नहीं किए हैं भारत में। सो ये भी एक एरिया है जिसमें हम नंबर 1 है। हमारे पास टीबीआई है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर कहते हैं, जहां पे जो बच्चे अपना काम शुरू करना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनको हम सुविधा देते हैं। और हमारे 250 बच्चों ने, 250 मोर देन दैट, उन्होंने अपना बिजनेस या अपनी इंडस्ट्री लगाई है। और उसमें से 15 ऐसे हैं जो 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये भी एक नया विषय है जिसमें हम नंबर 1 हैं। अब इसके अलावा हमारा फॉरेन टाइप्स की बात करें तो 525 से ज्यादा फॉरेन टाइप्स हैं 100 देशों में। और इसके साथ साथ 60 विश्वविद्यालयों के साथ हमारा ऐसा एमओयू है कि बच्चा 1 या 2 साल मेरे पास पढ़ेगा और 2 साल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूएस में पढ़ेगा और दोनों डिग्रियां प्राप्त करेगा। इसको ड्यूल डिग्री प्रोग्राम बोलते हैं। इसको भारत की सरकार और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। सो एक लीगल तरीका है बच्चे को दोनों डिग्रियां लेने का। इस क्षेत्र में भी हम नंबर 1 हैं। किसी और विश्वविद्यालय के पास 60 विश्वविद्यालयों के साथ टाई अप नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है प्लेसमेंट्स। तो इसमें हमारे पिछले साल 1300 से ज्यादा कंपनियां एक साल में हमारे कैंपस में आई हैं बच्चों की भर्ती करने के लिए, टू रिक्रूट दी स्टूडेंट्स। और 10,000 से ज्यादा नौकरियां बच्चों को मिली हैं। ये भी नया कीर्तिमान है। आप देख सकते हैं किसी भी विश्वविद्यालय का वेबसाइट, किसी ने शायद 500 भी कंपनियां क्लेम नहीं की है कि उनके पास 500 कंपनियां आई हैं। ये सभी क्षेत्र वो हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चा अगर आता है, उसके माता पिता फीस देते हैं, तो उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, मैंने वो बताया आपको। अब 2 क्षेत्र और हैं जिनमें बहुत सारे विश्वविद्यालय जो बहुत पीछे होते हैं, वो आगे नहीं आते। वो है खेल, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज। और खेलों में
मैं बहुत हर्ष के साथ आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि हमने नया कीर्तिमान स्थापित किया। 2 बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स लगातार जीती हैं। इसके पहले पंजाब यूनिवर्सिटी ने 2 बार जीती थी, पहली गेम और तीसरी गेम। हमने जीती है चौथी और पांचवी लगातार। लगातार किसी विश्वविद्यालय ने 2 साल नहीं जीता है। इसके साथ ही 2 साल हमें मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी भी मिली है, माका ट्रॉफी जिसको बोलते हैं, विच इज ए सिंबल ऑफ सुपरमेसी इन स्पोर्ट्स। ये भी नया कीर्तिमान हो गया। अब मैं कल्चरल एक्टिविटीज की बात करूं तो जो AIU ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल कराती है, हम लगातार 6 साल से नॉर्थ जोन चैंपियन है, उत्तरी भारत का लगातार 6 साल से चैंपियन। ये नया कीर्तिमान है। 6 साल से ही हमारा वन एक्ट प्ले पूरे भारत में नंबर 1 आ रहा है, ये भी नया कीर्तिमान है। 4 बार 6 में से हम ऑल इंडिया चैंपियंस हैं। किसी प्राइवेट विश्वविद्यालय ने ये चैंपियनशिप एक बार भी नहीं जीती, ना स्पोर्ट्स की ना कल्चरल एक्टिविटीज की। अब मैं एक स्टेटमेंट देनी चाहता हूं, भारत का कोई विश्वविद्यालय आज तक मैं प्राइवेट सरकारी सबको मिला के कह रहा हूं, इन सभी क्षेत्रों में कभी भी नंबर 1 नहीं रहा। आप चाहे ASC बैंगलोर की बात कर लो, IITs की बात करो, वो स्पोर्ट्स में कहीं नहीं होते, कल्चरल एक्टिविटीज में कहीं नहीं होते। अब खोज की बात कर लो, पेटेंट की बात कर लो, प्लेसमेंट की बात कर लो, खेलों की बात कर लो, फॉरेन टाइप्स की बात कर लो, सभी क्षेत्रों में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय नंबर 1 है। तो ये बात मैं बच्चों और माता पिता को बताना चाहता हूं कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में सारियां प्राप्ति की हैं पिछले 13 सालों में। अब जो मुद्दे की बात है, जो विशेष कारण है जिसके लिए मैं यहां आया हूं, वो ये है कि हमारे माननीय चांसलर सर राम सिंह संधू जी, आपको मालूम है वो राज्यसभा मेंबर भी हैं, नॉमिनेटेड हैं फॉर एजुकेशन एंड सोशल वर्क। उनका यह मानना है कि क्योंकि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय यहां तक पहुंचा है तो बच्चों की वजह से, बच्चों के कारगुजारी, उनके हुनर की वजह से, हर बार वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनकी वजह से यहां पहुंचे हैं हम, अध्यापकों की मेहनत की वजह से पहुंचे हैं, तो बच्चों को पुरस्कारित करना चाहिए। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि इस साल हम 250 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। ये हमारा विशेष कारण है जिसके लिए मैं यहाँ भिवानी में आया हूँ। 250 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप, 200 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप फॉर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली और 50 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप फॉर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में लखनऊ से 35 किलोमीटर दूर हमने विश्वविद्यालय बनाया, जो 2 साल पहले स्थापित हुआ है। तो 50 करोड़ के स्कॉलरशिप हम वहां के लिए भी दे रहे हैं। वहां पे वो सारी सुविधाएं हैं जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली में है। तो बच्चे जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली में दाखिला लेना चाहे, 200 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप। जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में दाखिला लेना चाहे, 50 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप उनके लिए। अब मैं विधि बता देता हूं कि ये स्कॉलरशिप प्राप्त कैसे किया जा सकता है। बड़ी आसान विधि है। हमारा जो वेबसाइट है cuchd.in, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। वैसे तो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अगर गूगल में डालेंगे तो वो खुद आपको लेके चला जाएगा कि भारत की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी cuchd.in। वहां पे आपको एक आइकॉन मिलेगा CUCET, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो उस पर क्लिक करके बच्चे को रजिस्टर करना है। हमने टेस्ट की एक नॉमिनल फीस रखी है, केवल 1000 रुपया, ताकि बच्चा वो सीरियसली टेस्ट दे। उसके बदले में हम उसको ई प्रोस्पेक्टस फ्री दे देते हैं, तो बच्चे के लिए एडिशनल कॉस्ट नहीं बनती। जैसे ही बच्चा CUCET में रजिस्टर करेगा, फीस पे करेगा, तो उसके बाद इस टेस्ट की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता कि बच्चा उस विषय में टेस्ट देगा जिसमें उसने +2 पास किया है। बहुत सारे विश्वविद्यालय एक ही टेस्ट लेते हैं, चाहे उसने कॉमर्स किया हो, साइंस किया हो, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स। लेकिन हम बच्चे को मौका देते हैं कि वो अपनी मर्जी का विषय चुन सकता है, अपनी मर्जी का दिन चुन सकता है। ये जो टेस्ट है ये अभी खुला हुआ है, ये 31 मई तक पहली फेज में खुला रहेगा, 31 मई तक। उसके बाद सेकंड फेज शुरू होगी 1 जून से 15 जुलाई तक। लेकिन मैक्सिमम स्कॉलरशिप 31 मई तक हो गए। इसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूं, 31 मई तक जितने भी बच्चे अपेयर होंगे जिनको स्कॉलरशिप मिलेगा, हम सभी को स्कॉलरशिप देंगे, चाहे हमें राशि बढ़ानी पड़े 200 करोड़ से। तो इसलिए मेरी बच्चों से और माता पिता से आग्रह रहेगा कि वो 31 मई तक ये टेस्ट जरूर दे दें। टेस्ट देने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, 31 मई तक कोई भी दिन चुन सकता है बच्चा, कोई समय चुन सकता है अपनी मर्जी का।
हमें मालूम है कुछ बच्चे सुबह अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ आफ्टरनून में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो कभी भी वो अपनी मर्जी का समय, अपनी मर्जी का दिन चुन सकता है और अपने घर में बैठ के ये टेस्ट दे सकता है। बच्चे के पास कैमरे वाला लैपटॉप होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, कैमरे वाला लैपटॉप, क्योंकि हम उसको मॉनिटर करते हैं, उसको प्रॉक्टरिंग बोलते हैं। हमारे पास एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगर बच्चा कोई नकल करने की कोशिश करेगा या इधर उधर देख के कुछ करेगा तो उसका टेस्ट कैंसिल हो जाता है, उसको बता दिया जाता है कि यू हैव यूज्ड अनफेयर मींस, आपने अनुचित साधन इस्तेमाल किया है, आपका टेस्ट कैंसिल। अगर टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो बच्चे को उसके अंक बता दिए जाएंगे 100 में से। हमारे टेस्ट के 100 अंक होंगे। ये जो स्कॉलरशिप है ये केवल हमारे टेस्ट के आधार पे होगा, इसमें हम +2 के अंक शामिल नहीं करते हैं। सो जिन बच्चों को +2 के अंक उनके ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं तो उनके लिए ये सुनहरी मौका है, एक और मौका मिलेगा। तो हाँ, जैसे ही उसके अंक बता दिए जाएंगे, जिस बच्चे के हमारे टेस्ट में 90% से ज्यादा अंक आएंगे, यानी 90.01 और अबव, उसको 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूं, जिस बच्चे के भी अंक 90.01 से ऊपर आएंगे उसको 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जैसे जैसे अंक कम होंगे स्कॉलरशिप की राशि कम होगी, लेकिन 40% अंक लेने वाले को भी हम 10% स्कॉलरशिप देंगे। तो ये टेस्ट बच्चे दें और स्कॉलरशिप प्राप्त करें। अब स्कॉलरशिप की कुछ खास विशेषताएं हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय आपके जरिए विज्ञापन छपते हैं और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जाते हैं कि अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फी। तो ट्यूशन फी जो होती है वो कुल फीस का 30-40% होती है, लेकिन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का ये जो स्कॉलरशिप है ये पूरी की पूरी एकेडमिक फीस पे होगा। इसका अर्थ यह है कि जिसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा उसको कोई एकेडमिक फीस पे नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2, ये स्कॉलरशिप केवल एक सेमेस्टर या एक साल के लिए नहीं होगा, ये पूरी डिग्री के लिए होगा। जो 4 साल की डिग्री कर रहे हैं इंजीनियरिंग की तो 4 साल के लिए स्कॉलरशिप, 3 साल की तो 3 साल के लिए, 5 साल की लॉ की डिग्री है तो 5 साल के लिए स्कॉलरशिप। शर्त ये रहेगी कि बच्चे को 7.5 ग्रेड पॉइंट मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरियां लेने के लिए ये जरूरी होता है। बच्चा किसी विषय में फेल नहीं होगा, कोई अनुशासनहीनता का केस बच्चे पर नहीं होगा कि वो क्लासेस मिस ना करे, लेक्चर शॉर्ट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना करे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये साधारण सी शर्तें पूरी करता है बच्चा तो उसको पूरी की पूरी डिग्री के लिए ये स्कॉलरशिप मिलता है। मेरे पास बच्चे हैं, आज मैं आपको मिलाऊंगा उनको जिनको पूरी डिग्री के लिए स्कॉलरशिप यहाँ मिला है। इसके अलावा फौजी भाइयों के बच्चों के लिए 20% स्कॉलरशिप है। सिंगर गर्ल चाइल्ड के लिए 20% स्कॉलरशिप है। 2 गर्ल सिबलिंग्स हैं, फीमेल सिबलिंग, दोनों को स्कॉलरशिप है। सिबलिंग में से एक लड़का और लड़की पढ़ते हैं, मेरे पास दोनों भाई पढ़ते हैं तो उनमें से एक को स्कॉलरशिप है। इसके अलावा जो बच्चे +2 में 90% से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं उनको 50% स्कॉलरशिप है। अगर उसका टेस्ट में नहीं भी आता, 90% उसके अंक है तो उसको 50% स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि ज्यादा स्कॉलरशिप जो है, मैक्सिमम स्कॉलरशिप, वो CUCET के जरिए ही मिलेगा अप टू 100%। तो लेकिन एक बच्चे को एक ही स्कॉलरशिप मिलेगा, या तो फौजी भाई वाला या गर्ल चाइल्ड वाला या CUCET वाला। तो मेरी सबसे ये आग्रह रहेगा सारे माता पिता और बच्चों से कि ये टेस्ट दें और टेस्ट से सबसे ज्यादा जो स्कॉलरशिप है वो प्राप्त करें। मैं ये बता दूं कि फौजी भाइयों के लिए हमने 6 करोड़ रुपए के अलग से व्यवस्था की है कि जो बच्चे टेस्ट में नहीं भी आते हैं, फौजी भाइयों के बच्चे, वो 20% स्कॉलरशिप ले सकते हैं। उसके लिए 6 करोड़ की राशि रखी है। अब मैं एक और बात बता दूं कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हमारे पास विशेष प्रावधान है। हमने ऐसा उचित प्रावधान किया है, 6.5 करोड़ रुपए हमने रखे हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जिनमें उनको हॉस्टल फ्री होता है, उनको पढ़ाई फ्री होती है। ये जो 6.5 करोड़ है ये उनकी डाइट के लिए है और उनको जो सामान देना है उसके लिए व्यवस्था की है। हॉस्टल हमारे पास है, वो फ्री देते हैं। पढ़ाई जो है हम फीस लेते नहीं उनसे। और ये 6.5 करोड़ रुपए हमने उनकी डाइट मनी और उनके जो और इक्विपमेंट वगैरह देना होता है उसके रखे हैं। और जो भी बच्चा इंटरनेशनल मेडल विनर है उसके लिए ये सब कुछ फ्री है। जो बच्चा नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट है या सिल्वर मेडलिस्ट है उसके लिए ये सब कुछ फ्री है। मेरे पास 1100 से ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनमें से 600 के करीब बेटियां हैं।
तो इसी वजह से हम खेलो इंडिया जीत चुके हैं, इसी वजह से हम मौलाना आजाद ट्रॉफी जीत चुके हैं। तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय 150 एकड़ 150 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है। 20 एकड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अलग से है जिसमें हम 250 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ये सारी सुविधाएं विश्व स्तर की और जो यूनिवर्सिटी की मान्यता है वर्ल्ड ओवर, वो डिग्री जब बच्चा लेता है तो उसके साथ यूनिवर्सिटी का नाम चला जाता है। जो रेपुटेशन यूनिवर्सिटी की होती है वही डिग्री की होती है। तो मैं आग्रह करूंगा कि एक तरफ वित्तीय सहायता प्राप्त करें, पारितोषिक लें इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप जीते, माता पिता का बोझ कम होगा। दूसरी तरफ विश्व स्तर की हम जो शिक्षा दे रहे हैं उसका लाभ उठाएं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। मैं माता पिता से, बच्चों से ये भी आग्रह करूंगा कि वो कैंपस में आए और हमारी सुविधाएं देखें, उसके बाद दाखिला लें। अंत में जहां मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं सभी माता पिता और बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, क्योंकि मेरे पास इस वक्त 40,000 से ज्यादा विद्यार्थी हैं। भारत के 28 राज्यों के बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, 8 की 8 यूटीज के बच्चे पढ़ रहे हैं और 68 फॉरेन कंट्रीज के बच्चे पढ़ रहे हैं। 68 फॉरेन कंट्रीज के बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं। तो उन सभी का धन्यवाद। अभी जो माता पिता जिनके बच्चों ने पढ़ाई करनी है उनको मेरी तरफ से वेलकम। मैं चाहूंगा कि वो हमारे पास आए, हमारा टेस्ट दें, स्कॉलरशिप प्राप्त करें और विश्व स्तर की उच्च शिक्षा भी प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे शहर के बच्चे वहाँ विश्वविद्यालय में आपके वहाँ जाए तो किस किस प्रकार के कोर्स, मतलब क्या किस प्रकार के कोर्स करने का? देखिए, मेरे पास सभी प्रकार के कोर्स हैं। हम कहते हैं कि वी आर ए कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटी। उसमें अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो जितने मॉडर्न कोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा साइंस वगैरह वगैरह, ट्रेडिशनल तो है ही है। इसके अलावा अगर मीडिया स्टडीज है हमारे पास, इसके अलावा जो है अपना एनिमेशन है, उसके अलावा मेरे पास लिबरल आर्ट्स है जिसमें साइकोलॉजी है, इंग्लिश है और जो लिबरल आर्ट्स में ग्रेजुएशन भी है। फिर अप्लाइड हेल्थ साइंसेज है जिसमें व्हाट वी कॉल न्यूट्रिशन है, बायोटेक्नोलॉजी है, हाँ न्यूट्रिशन डायटेक्स है, बायोटेक्नोलॉजी एलएमटी है, एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, ये सभी के सभी कोर्स हैं। मैनेजमेंट में बहुत सारा लॉ में मेरे पास 3500 से ज्यादा विद्यार्थी हैं। सभी प्रकार का लॉ है, BLLB, BCom LLB, BB LLB, LLM वगैरह वगैरह सारा कुछ है। और हॉस्पिटैलिटी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है मेरा। सो यू नेम एनी प्रोग्राम, वो वहाँ है। बाहर से जो विद्यार्थी आएंगे जो रजिस्ट्रेशन जिनका होगा, उनके लिए रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा है? देखिए, मेरे पास 20,000 से ज्यादा बच्चों के लिए हॉस्टल सुविधा है। और मैं ये भी बता दूं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिल गया, स्कॉलरशिप है एकेडमिक फीस पे, और बच्चे हॉस्टल में रहना चाहते हैं, उनको हॉस्टल की फीस पे करनी पड़ेगी क्योंकि ये हॉस्टल पे स्कॉलरशिप नहीं होता। उसके लिए हमने 7 बैंकों के साथ टाई अप किया हुआ है। जो बैंक है वो 5 लाख तक का जो लोन है विदाउट एनी सिक्योरिटी देते हैं। तो माता पिता को अपने ऊपर इतना बोझ लेने की बजाय जो सरकार की नीति है कि आप बैंकों से लोन लें, और वो लोन तब वापस करना पड़ता है जब बच्चे की डिग्री कंप्लीट हो जाती है और उसको नौकरी मिल जाती है। तो हर प्रकार की सुविधा कैंपस में हम देते हैं। के बारे में आपने बताया कि 6.5 करोड़ रुपया आपने कवर नेशनल लेवल के बच्चों के लिए क्या किया आपने? स्टेट लेवल के बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी है? देखिए, ऐसा है कि जो स्टेट लेवल के बच्चे हैं, स्टेट लेवल पे मेडल विनर्स हैं, गोल्ड मेडल है जी, उसको भी हम स्कॉलरशिप देते हैं। वो होता है, डिपेंड करता है कि उसने किस स्तर पे लेवल लिया है। जैसे स्कूल गेम में गोल्ड मेडलिस्ट जितने हैं, स्कूल गेमों में, नेशनल स्कूल गेम्स में, उसको भी हम पूरी पूरी की पूरी सुविधा देते हैं। कारण मैं बताता हूं, वो जो बच्चा जिसमें प्रतिभा है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से खेल सकता है, तो जो कंट्रीब्यूट करेगा यूनिवर्सिटी को, उन सब के लिए ये फ्री है। उसमें हम ये भी करते हैं कि कुछ बच्चे जो अभी होनहार हैं लेकिन अभी वो मेडल नहीं जीत पाए, तो उनको हम दाखिल करते हैं, उनका हॉस्टल फ्री करते हैं, उनको डाइट देते हैं। तो उसके बाद अगर वो खेलना शुरू कर देता है, मेडल जीतना शुरू कर देता है, तो उसको सब कुछ फ्री कर देते हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय 2 चीजों के लिए और मशहूर है। एक है अनुशासन। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में एग्जाम्पलरी डिसिप्लिन है।
वहां पे कोई हैंकी पैंकी नहीं हो सकती। उसके लिए एक तरफ अटेंडेंस जरूरी है, 75% की कंडीशन जो यूजीसी ने लगाई है हम वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो बच्चा क्लास के बाहर नहीं रह सकता। दूसरी बात, हमने इतनी सारी और सुविधाएं दी हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं, कमिटीज हैं, तो बच्चों को इन्वॉल्व करके रखते हैं, चाहे वो रोबोटिक्स है, चाहे वो कोडिंग है, चाहे वो कविता, हास्य कविता लिखना है, कुछ है, स्पोर्ट्स की, जैसे मैंने कहा 1100 बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ग्राउंड्स हैं, तो हर तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं, बॉलीवुड के एक्टर आते रहते हैं और तरह के सिंगर आते हैं। ये हास्य कवि सम्मेलन किया था हमने कुछ दिन पहले, तो सुरेंद्र जी भी आए थे, सुरेंद्र शर्मा जी, और भी लोग आए थे। तो इन सभी चीजों में शामिल करने से बच्चे की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो चैनलाइज रहती है, तो इस तरह के काम नहीं करता। इसके अलावा मेरे पास 3500 सीसीटीवी कैमरा है, 3500 कैमरास ऑन द कैंपस एक्सेप्ट इनसाइड द हॉस्टल, बाकी सब जगह कैमरे हैं। और उसकी मॉनिटरिंग 24/7 होती है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है फॉर 3 मंथ्स। आप किसी वक्त भी 3 महीने की रिकॉर्डिंग देख सकते हो। मेरे पास सिक्योरिटी के 350 सिक्योरिटी पर्सनल है, जिसमें 150 औरतें हैं, क्योंकि मेरे पास बेटियां बहुत सारी हैं। तो जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उसके बाहर जो शॉप्स हैं, आमतौर पे कैंपसेस में हमने देखा कि जब मैं वाइस चांसलर था शुरू में, कि जब दुकानें बनती हैं तो वो सोर्स बन जाता है, वो अड्डा बन जाता है जहां पे आपको सिगरेट विगरेट और दूसरी चीजें होने की संभावना रहती है। अब मैं उस दुकान में कैमरा नहीं लगा सकता, लेकिन मैं अपनी बिल्डिंग पे कैमरा लगा लेता हूं, तो मेरी बिल्डिंग के आउटर साइड पे सब जगह कैमरे हैं, जिससे मैं उन दुकानों की गतिविधियां चेक करता रहता हूं, और फिर फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द हेल्प ऑफ द लोकल पुलिस हम उनको चेक भी करते रहते हैं। सर, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कोर्स करने का समय जैसे पता है जी, हमने नई एजुकेशन नीति पूरे की पूरी लागू कर दी। मेरी यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा 1 साल कंप्लीट करके छोड़ के जा सकता है, वो जब वापस आएगा, अगर वो 5 साल के अंदर वापस आता है तो वो पुराने सिलेबस से पढ़ेगा, लेकिन 5 साल के बाद अगर वापस आएगा तो फिर उसको नए सिलेबस से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो भी नीति में, नई शिक्षा नीति में प्रावधान है, वो सारे के सारे हमने लागू कर दिए। कुछ तो हम पहले ही कर रहे थे, 2012 से ही हमने किया होता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर का बच्चा कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर ली और उसके बाद वो कहता है यार मैं इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहता हूँ, तो वापस आएगा, वो सिर्फ 2 साल लगाएगा, जितने कोर्सेज उसने कॉमन किए हुए हैं उसका उसको लाभ दे देते हैं। यही नई शिक्षा नीति में किया कि जो बच्चा एक बार पढ़ लेगा दोबारा उसको नहीं पढ़वाएंगे वो कोर्सेज, तो ये हमने पहले से ही लागू कर दिया। सर, अलग-अलग फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ये कोर्स कर लेते हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, हाँ, बिल्कुल, वही ये सारी की सारी सुविधाएं मैनेज करने में विश्वविद्यालय को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सर इस प्रकार से? हमारे पास अभी बहुत सारे बच्चे नहीं आए इस प्रकार के, तो लेकिन हमने प्रावधान कर दिया है। कुछ बच्चे आते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं, आ जाते हैं, तो वी अलाउ देम। रैगिंग को लेकर के क्या बनाया हुआ है आप लोगों ने? क्योंकि रैगिंग जो है वो हालांकि सरकार के नियमों के अनुसार नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कई संस्थानों में रैगिंग जो है आज भी चालू है। उसको लेकर के सर जो आपकी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस प्रकार के कदम उठाते हैं, किस प्रकार का उनका संबंध रैगिंग है? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि अब यूनिवर्सिटी जब आप चलाते हो तो उसमें कुछ डिफरेंट तरह के प्रावधान करने पड़ते हैं। सबसे पहला ये होता है कि आप एक्टिविटीज मॉनिटर करते हो, तो हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, सीनियर बच्चों को भी, नए बच्चों को भी, उनकी कमिटीज बनाई डिपार्टमेंट लेवल पे, एंटी रैगिंग कमिटीज। जैसे मैंने पहले कहा, कैमरे लगे हुए हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर भी, पूरे कैंपस में भी, हॉस्टल को छोड़ के, हॉस्टल के अंदर हम कैमरा नहीं लगाते हैं, बाहर सब जगह कैमरे हैं और मॉनिटर करते हैं। सर बच्चों के स्ट्रेस तो ना हो भी रहता है। मैं आ रहा हूं। उसके अलावा हमने जब हॉस्टल अलॉट करते हैं, जो बड़ा सोर्स होता है ना रैगिंग का, वो हॉस्टल होता है, क्योंकि हॉस्टल में शाम को कोई नहीं होता, बच्चे होते हैं, तो हमने हॉस्टल अलॉट इस तरह करते हैं कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, अगर हमारे पास मेरे ख्याल 14-15 टॉवर्स हैं, टॉवर्स बोलते हैं हम उनको, तो एक टॉवर सिर्फ फ्रेशर्स के लिए, उसमें दूसरा एंटर नहीं कर सकता, अलाउड ही नहीं है दूसरा। अगर ऐसी सुविधा ना हो सके तो हम जो टॉप वाले फ्लोर्स हैं वो फ्रेशर्स को दे देते हैं, ऊपर जाएगा ही नहीं कोई, और वहां पे हमारे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं कि सिर्फ फ्रेशर जाएगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी हमने
प्रावधान किया है, लेकिन मैं टचवुड करके कहता हूं आज तक मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं। फ्लोर का मैनेजर अलग अलग 13 साल से मेरे पास कोई ऐसा केस नहीं। सर, एक ही सबसे बड़ी है कि पढ़ाई को लेकर के बच्चों में स्ट्रेस जो है ना वो ज्यादा रहता है। आप भी देखते हो सर, समाज के अंदर काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो कि पढ़ाई के दबाव में आत्महत्या करते हैं ना, वो कर लेते हैं। बहुत ये बड़ा आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता है। स्ट्रेस फ्री करने के लिए पढ़ाई मैं समझ गया, मैं बता रहा हूं आपको, मैं उत्तर देता हूं। जब हमने यूनिवर्सिटी बनाई 2012 में, तो हमने 2 विभाग बाकी विभागों के साथ बनाए। एक विभाग था कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं फॉर प्लेसमेंट। वो शुरू से स्थापित कर दिया और इसी वजह से ये प्लेसमेंट हो रही है। दूसरा हमने विभाग बनाया मेंटरिंग एंड वैल्यू इनकल्केशन। उसका जो हेड बनाया वो साइकोलॉजिस्ट थी, एक लेडी, शुरू में किरण। सबसे बड़ी बात जो है, और बच्चे को मॉनिटर करना चाहिए, माता पिता और कॉलेज यूनिवर्सिटी दोनों को मिलके। अब सुनने की बात क्या होती है, स्ट्रेस जो बच्चे में आती है ना, जैसे आपने कहा पढ़ाई का प्रेशर होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे को एक खास किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा, उसका अध्यापक नहीं सुन रहा, उसका हेड नहीं सुन रहा। तो हमने एक अलग प्रावधान किया जो मैं आपसे अब शेयर करने लगा हूँ। वर्ल्ड की कोई यूनिवर्सिटी नहीं करती। हम एक ओपन हाउस करते हैं बच्चों के साथ। जब तक मैं वाइस चांसलर रहा हूं 10 साल, तो 10 साल मैं हर सेमेस्टर में हर बच्चे से एक बार मिलता हूं, 400 500 के ग्रुप में, जहां बच्चा कुछ भी बोल सकता है, कोई बात उसने करनी है वो कर सकता है। इसके अलावा हमने सीआर का प्रावधान किया हुआ है। सीआर से, अपने सीआर से वो कुछ भी बात कर सकता है। हम सीआर से मीट करते रहते हैं। सीआर हमें डेली बेसिस पे कोई ना कोई फीडबैक दे सकता है। मैं अभी आपको मेल दिखा सकता हूँ, डायरेक्टली मुझे मेल करता है बच्चा, मैं उसका जवाब देता हूँ। तो बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए। जब बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं आप डिसीजन में, आप घर में देखिए, आप बच्चे से पूछना बंद कर दीजिए, आप फैसले करते जाओ, तो बच्चा स्ट्रेस में आ जाएगा। अगर आप बच्चों को इन्वॉल्व करो कि बेटा आज क्या खाना है, आपकी मर्जी का बना लेते हैं, तो बच्चे की स्ट्रेस कम हो जाती है। तो हमने क्या किया, हमने बोर्डो स्टडीज में बच्चों को रख लिया। मेरे हर बोर्डो स्टडीज में 2 बेस्ट स्टूडेंट्स मेंबर होते हैं। अब ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं करती, मुझे दिखा दो कोई यूनिवर्सिटी। इसके अलावा 2 बेस्ट बच्चे यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल में। एकेडमिक काउंसिल वो बॉडी है जहाँ पे हम फीस निर्धारित करते हैं, जहाँ पे निर्धारित करते हैं कितनी सीटें होगी, कौन सा कोर्स शुरू करेंगे, कौन सा बंद करेंगे, वगैरह वगैरह। हमने बच्चे वहां भी रखे हैं। हमने 2 बच्चे अनफेयर मीन्स कमेटी में भी रखे हैं, जहाँ पे बच्चों को पनिशमेंट होती है। अगर नकल मारते को पकड़ा जाए तो उसको पनिश करना है, उसमें भी 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, वो मेंबर बनाए, ताकि बच्चों के प्रति हमारी पारदर्शिता जो है वो, मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा फैक्टर है। बच्चों को लगता है कि मेरी सुनवाई हो रही है, मेरी बात सुनी जा रही है। अगर उसकी बात सुन लो तो उसकी आधे से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाती है। तो कोर्स आप कभी आइए, मैं आपको अपना मॉडल दिखाऊंगा। हमने यूनिवर्सिटी में कोई चीज चांस नहीं लिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमको परफेक्ट हो गए, हम हर रोज सोचते हैं, अपने आप को सोचते रहते हैं भाई इसमें क्या दिक्कत आ सकती है, उसको इम्प्रूव करें। जो बच्चा हमें सजेशन देता है हम बकायदा उसका जवाब देते हैं। मैं और यूनिवर्सिटी में ये फैसला किया हुआ है भाई किसी बच्चे ने कोई बात आपको कही, आपको उसको इमीडिएट रिप्लाई करना है और विद इन 48 आवर्स उसका सोल्यूशन देना है।
अब मान लो मैं कहता हूँ कि भाई ये हो नहीं सकता, तो मैं बच्चों को लिखता हूँ कि बेटा ये हो नहीं सकता, लेकिन आप फिर भी डिस्कस करना चाहते हो, यू कम टू माई ऑफिस। आपको बच्चों से मिलवाएंगे। अलग अलग कोर्स हैं, उन कोर्सों की फीस क्या है, कैसे रहती है? दूसरी मेरा नाम रंजन है। मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन किया था। मैं बेसिकली बता दूं तो मैं हलवास से हूं, आप जानते होंगे। हाँ जी, हलवास से हूं मैं। और भिवानी की लड़की के लिए एक बहुत मीडिया फील्ड में जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मतलब कैमरे के सामने आना और मतलब बहुत चीज़ों के लिए जज किया जाता है लड़की को। लेकिन चंडीगढ़, एक तो मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे इस फील्ड में उन्होंने भेजा, जिसमें मेरा मन था। और बाद में मैं अपनी फैकल्टी का थैंक यू बोलना चाहूँगी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि भिवानी जैसी लड़की के लिए एक चीज़ होती है कि कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, और जब आप बाहर जाते हो तो आपको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, ठीक है, बड़े बड़े लोगों से इंटरेक्शन भी होता है। तो वो जो कॉन्फिडेंस मेरा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने बिल्ड किया है वो बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरा फर्स्ट ईयर में ही हमारे जैसे मीडिया फेस्ट होते थे, फिल्म फेस्ट होते थे, जिसमें बहुत सेलिब्रिटीज़ जैसे रकुल प्रीत को आप जानते होंगे, और भी बहुत सारे जाने माने सेलिब्रिटीज़ हैं बॉलीवुड के, उनको क्वेश्चन करना, ठीक है, उनके सामने इंटरेक्शन करना, उनसे चीज़ें सीखना, और बड़े बड़े न्यूज़ एंकर से भी चीज़ें सीखना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, ठीक है, जो मेरे को एक्सपीरियंस मिला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। और जर्नलिज्म सिर्फ एक ये नहीं मैं सोच के गई थी कि हाँ मुझे एंकरिंग में ही जाना है, मुझे एंकर बनना है, लेकिन वहाँ जाके इतनी सारी फील्ड मिली मुझे, जैसे एडवर्टाइजिंग, पीआर में, और भी जैसे फोटोग्राफी में। जैसे मेरा इंटरेस्ट पीआर में जागा, तो मैंने आगे उसी चीज़ को फॉलो किया। और अभी मेरे को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरी प्लेसमेंट हुई थी समुद्र सॉल्यूशन में एज ए रिलेशनशिप मैनेजर इंटर्न। वहाँ से मुझे जॉब ऑफर भी आया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जैसे साथ में एकेडमिक्स में जाने का, पीएचडी करने का, तो मैं उसकी भी प्रिपेयर कर रही हूँ। और दूसरा मुझे एक और ऑफर आया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉन्वर्टीज मीडिया में, जहाँ मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग में इंटर्नशिप कर रही हूँ। मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है और 3rd सेमेस्टर में ही फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी में मुझे जॉब मिली। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मुझे एकेडमिक्स में ही नहीं बल्कि मेरी को करिकुलर एक्टिविटीज़, मेरी स्किल्स और मेरे टैलेंट को भी इन्हेंस किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पर मैं बड़ी बड़ी कंपनीज जो आती हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, गूगल, वो वाली कंपनीज में इंटरव्यू दे सकूँ और एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकूँ। थैंक यू। कार्तिक दलाल है, मैं भिवानी के रहने वाला हूँ और मैं बॉक्सिंग करता हूँ। तो अभी मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है यूनिवर्सिटी में। मैंने तो इसी बार 2 बार अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। एशियन चैम्पियनशिप खेल गया था अभी मैं थाईलैंड में पिछले साल। और मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो सर यहाँ पे अच्छे इक्विपमेंट, अच्छे कोर्सेज मिलते हैं, प्रॉपर डाइट मनी देते हैं और अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करते हैं हमें। और एग्ज़ाम वगैरह में भी दिक्कत नहीं आने देते क्योंकि फ्लेक्सिबल है। हम जैसे ट्रेनिंग कैंप्स में होते हैं तो हमारे बाद में एग्ज़ाम ले लेते हैं और कोचेज़ वगैरह सब ठीक है।